आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 यानी द्विघात समीकरण। और इसमें भी हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 के बारे में। 4.1 के हम सभी सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जिस समीकरण में x की उच्चतम घात 2 होती है, कितनी होती है? 2, यानी दो घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं? हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जो हमारा क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। और द्विघात समीकरण के हमेशा दो गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। आने जो ऊपर दिए हुए ना, ये हमारे द्विघात समीकरण है या नहीं। अब सबसे पहले हमें सवालों को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ सर्वसंख्याएं याद होना बहुत जरूरी है, तभी हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो? हमारी पहली सर्वसंख्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारी दूसरी सर्वसंख्या होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी जो हमारी सर्वसंख्या होती है वो क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होती है? ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस का। और तीसरी हमारी सर्वसंख्या होती है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होती है? ए प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होती है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हमारी पांचवी क्या सर्वसंख्या होती है? ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होती है? बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अन्य इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमको इस वाली सर्वसंख्या सभी याद ही होना चाहिए। यदि ये सर्वसंख्या, यदि ये वाली सर्वसंख्या हमको याद है, क्या याद है, तो हम इन क्वेश्चनों को आसानी से ही हल कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चनों को हल करना। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हल दिया है। क्या दिया हमारे पास? एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस। देखो हमें इसमें देंगे ना, क्या देंगे हम? ए प्लस बी का होल। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारे साथ? इनका फर्स्ट वाली। तो क्या लगा सकते हैं इसमें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, माने जो हमारा एक्स प्लस एक होता है उसकी जगह हम इस सर्व समता का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक्स का मान, ए का मान एक्स और बी का मान एक है, तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2। ए का मान क्या है? एक्स। बी का मान ए। बी का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। अब बराबर में क्या लिखा है? 2 का गुणा करो। 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो 2x। तो किया 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2x प्लस ये 2x माइनस का 7। अब इधर वाले का हम क्या करते हैं? हम पश्चात में करते हैं। 2x प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो 46 का माइनस का इधर आके 2x से 2x कर दिया। तो हमारे क्या है? 6 कितना हो गया? 5। अब हमने क्या पढ़ा? देखो दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। हमारे एक्स की घात होती है द्विघात समीकरण है। समीकरण द्विघात समीकरण है। आपको समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन करने का? देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x 2 और 3 माइनस का
अब देखो एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर कोई भी सर्कल इसमें ही नहीं होगी। दो का गुणा दो तिया छह, दो का एक्स में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस टू एक्स। इसका इधर क्या करते हैं हम क्वेश्चन तक। छह किसका है हमारा माइनस का इधर आगे प्लस का, ये किसका है प्लस का इधर आगे माइनस। अरे एक्स एक्स वाले जुड़ जाएंगे, दो और दो कितना होगा हमारा चार एक्स, कितना होगा चार एक्स प्लस छह बराबर। अरे द्विघात समीकरण है हमारा, कहते हैं समीकरण द्विघात समीकरण। आपको बिल्कुल सर्व का याद है तो सिंपल लगेंगे, क्या लगेंगे सिंपल हल दिया है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा एक्स माइनस का दो और एक्स प्लस एक और आगे क्या लिखा है एक्स माइनस का एक और एक्स प्लस तीन। अरे इसमें हमारी कोई भी सर्वसम नहीं हो रही है, क्या है सर्वसम का कोई भी नहीं हो रही है। जब हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, हम जो पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है एक्स का उसका गुणा सभी में करेंगे। जब हम एक्स को गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जब एक्स को गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स आएगा। अब दो देखो ये एक्स का हो गया, अब किसका करेंगे दो का करो, दो का गुणा एक्स में करेंगे तो दो एक्स और दो एकम ऐसे ही करो एक्स का तो तीन में करेंगे तो तीन एक्स। एक्स का हो गया अब क्या होता है हमारे माइनस का एक का करेंगे तो माइनस का एक और एक्स को गुणा तीन में करेंगे तो एक का गुणा तीन में करेंगे तो एक्स का तीन एक्स माइनस की दो, दो एक्स में से एक एक्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का एक्स माइनस का दो एक्स तीन में से एक जाएगा तो प्लस का दो एक्स माइनस का तीन। इसका इधर फर्स्ट आंसर जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस का ये प्लस का तो कट गया। अब टू एक्स वन एक्स कितना होगा तीन है। मतलब तीन में जो जाएंगे तो तीन। अब बताइए ये वाला बराबर जी, ये वाला द्विघात समीकरण हो जाए क्योंकि एक्स की घात दो नहीं है। अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आई हो आपको समझ में आ रही होगी। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है ये, क्या एक्स माइनस का तीन दो एक्स प्लस एक और बराबर में क्या है एक्स और एक्स प्लस का पाँच। अब हम गुणा करते हैं तो इसमें अभी कोई भी सर्व समझाई नहीं हो रही है, ठीक है। तब एक्स गुणा कैसे करते हैं दो एक्स से, तो एक्स गुणा दो एक्स से करेंगे तो दो एक्स का स्क्वायर। अब एक्स गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स तीन तीन दूनी छह एक्स, तीन का एक्स से करेंगे तीन एकम तीन और एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस पाँच। इसका क्या करते हैं हम पश्चात करते हैं। पश्चात से पहले देख लीजिए छह एक्स में से अब एक एक्स जाएगा माइनस का पाँच एक्स माइनस का, इसका इधर पश्चात कर दे दो जो प्लस का है वो माइनस का, जो प्लस का है वो भी। अरे जी हमारे दो एक्स करेंगे कितना एक, दो में से एक गया तो एक बचा। अब पांच और पांच कितना हुआ दस एक्स माइनस का। अब हम देख सकते हैं कि ये दो है द्विघात समीकरण है। इसमें समीकरण द्विघात समीकरण है। बिल्कुल आपको सिंपल लग रहे होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पांच है क्या है हल दिया है। क्या है क्वेश्चन हमारा दो एक्स माइनस का एक और एक्स माइनस का तीन एक्स प्लस पांच और एक्स माइनस का तीन। अब हम क्या करते हैं इसमें भी हमारी कोई समीकरण गई नहीं हो रही है। टू एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो क्या आएगा टू एक्स का स्क्वायर और दो एक्स का गुणा तीन से करेंगे दो तिया
तो एक का बड़ा एक्स करेंगे तो दो तक तीन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इधर करेंगे एक्स का एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एक्स करेंगे तो माइनस है, पाँच का करेंगे तो पाँच, पाँच एकम पाँच, छह एक्स और एक एक्स कितना हुआ, सात एक्स प्लस, इधर देखिए एक्स पाँच में लिख दिया तो प्लस चार एक्स माइनस पर पाँच, इसमें क्या करेंगे हम पंचानवे, दो एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, तो सात हजार कितना होता है हमारा ग्यारह एक्स, पाँच और तीन कितना होगा आठ। तो डी का समीकरण है, देखो कितनी एक्स की कितनी है तो डी का समीकरण है, तो समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है आगे समझिए, यदि आपको क्वेश्चन समझ यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, सर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करें या कुछ और आपको जो भी परेशानी आती है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है क्या दिया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक बराबर एक्स माइनस का दो बराबर स्क्वायर, एक्स माइनस का होल स्क्वायर। अब इसमें हम देखें तो कम का अपने हुआ कौन सी वाली, सॉरी कैसे, ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, अरे ए का मान एक्स है बी का मान टू, तो इधर हमको कुछ भी नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, इधर लेंगे ए का मान क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर दो एक्स, बी का मान एक, बी का मान कितना है दो है, कितना है दो, बी का मान दो का तो दो का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस दो, एक्स स्क्वायर दो दूनी चार एक्स दो का वर्ग, इसका हम क्या करते हैं फर्स्ट अंदर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर से क्या कट जाएगा एक्स स्क्वायर, अब चार और तीन कितना होता है सात है, अब चार में से माइनस करेंगे तो माइनस का तीन, बी का समीकरण नहीं है, मतलब समीकरण द्विघात समीकरण ठीक है, आपके समझ में आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम 7 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, हल दिया है, क्या है हमारे पास एक्स प्लस दो का क्या है दो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का एक, आप देख सकते हैं ए प्लस बी का हल की उसमें प्रयोग होगा, कौन सा वाला ये वाला, क्या होता है ए प्लस बी का हल की क्या होता है बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए का मान एक्स है बी का मान दो है। और ए का की मतलब एक्स का क्यूब, तीन का तीन, ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर, बी का मान प्लस तीन का तीन, ए का मान एक्स, बी का मान कितना दो स्क्वायर, और फिर बी का मान कितना दो इसका बराबर में गुणा कर दे, दो एक्स का बड़ा एक्स करेंगे दो एक्स की घात तीन माइनस का दो एक्स, तीन दूनी कितना होता है छह एक्स, तो तीन का तीन एक्स दो का वर्ग चार, दो का वर्ग कितना होता है आठ, तो दो एक्स टू एक्स, एक्स टू प्लस छह एक्स चार पे कितना होता है बारह एक्स प्लस
2x³ माइनस का 2x, इसका हम क्या करते हैं पश्चांतर। x³ में से 2x³ में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का x³। अरे ये कितना है 6x। अरे 12 तो कितना होता है 14x प्लस। अरे देखो इधर हमारे जो माइनस का है तो हम क्या कर सकते हैं माइनस का गुणा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस का 6x² माइनस का 14x माइनस का r बराबर 0। क्या हो जाएगा क्या है समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है नहीं है, क्योंकि x की घात कितनी है हमारे पास 3 है। क्या x की घात हमारे पास 3 है। हम जानते हैं कि जिस समीकरण की घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण होता है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी घात क्या आ रही है 3, तो कौन सा है त्रिघात समीकरण होगा ना कि द्विघात समीकरण। हमारा इसका पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन 8वां। हल दिया है, क्या दिया है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 3, क्या दिया है x माइनस 2 का होल। क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब। क्या a³ माइनस 3ab² प्लस 3ab² प्लस b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इधर ये चीज नहीं होगा, इधर b होगा। x³ माइनस का 4x माइनस x प्लस a, a का मान x³ a का मान x, b का मान कितना है 2, a का मान x, b का मान कितना है 2, उधर b का q मतलब 2 का q, x³ हो गया तो 4x² माइनस x प्लस 1। अब x³ का x³ 3 दूनी कितना होता है 6x², और 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 का गुणा 3 होगा 4 3 12x, कितना हो जाएगा 12x प्लस 2 का घन 8। इसका क्या करते हैं हम पश्चांतर। जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इधर जो 12x है वो किसका है प्लस का, इधर आके माइनस का, ये भी माइनस। तो x³ से x³ गया। अब 6x² में 4x का मिल जाएगा 2x की घात स्क्वायर, और 12 में कितना होता है 13x। अब 8 में से 1 जाएगा कितना माइनस का 7। x की घात कितनी आ रही है 2, क्या है समीकरण द्विघात समीकरण है। मैंने हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 4 पार्ट से, वो आपका पक्का है। ठीक है, आपके 2 नंबर एग्जाम पक्के हो जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।